हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आंसर है एचएसएससी, सीटी, एस्टेट, ऑल कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जिसमें हिस्ट्री आती है, तो उसके लिए मोस्ट पावरफुल वीडियो हो जाती है। बहुत बार जो भी मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये हर बार देखने को मिलते हैं दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, बिना रुके हम शुरू करते हैं, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों। जो 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी है, उन्होंने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था दोस्तों? तो उन्होंने, जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उन्होंने तांत्या टोपे के सहयोग से 1857 में विद्रोह किया था, ठीक है दोस्तों। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये रंगून में हुई थी। कहाँ हुई थी? रंगून में। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी इसकी पत्नी का नाम हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों? ये हो जाएंगे ए.ओ. ह्यूम। कौन हो जाएंगे? ए.ओ. ह्यूम। स्वतंत्र भारत के प्रथम ग्वालियर जनरल कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी है, जो ये भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है, जो वो हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने की है। किसने की है? आत्माराम पांडुरंग ने। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये ग्रामीण स्वायत्तता है, जो ये चोल प्रशासन की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है फीचर थी दोस्तों। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था दोस्तों? जो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण है दोस्तों, वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो ये लोथल में स्थित है दोस्तों। किस में स्थित है? ये हो जाएगा लोथल में स्थित, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, वो सबसे बड़ा राज्य है पूर्वोत्तर राज्य का, ठीक है दोस्तों। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो चीन असम की उत्तर दिशा है, जो उसमें स्थित है। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये असम, ठीक है। असम जो है ये भारत का वो राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएगी सिक्किम में। जो कंचनजंगा पर्वत है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये सिक्किम में स्थित हो जाएगा। सूर्य की सबसे जो नज़दीक ग्रह है वो कौन सा है? बुध है। कौन है? बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मालीगांव में स्थित है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? जो ये राजा हरिश्चंद्र है दोस्तों, ये बहुत ही जो मोस्ट पावरफुल जो फिल्म थी, ठीक है दोस्तों। ये बहुत चली दोस्तों, आज तक भी चलन में है ये किसने इसका निर्माण किया था दोस्तों? तो दादा साहेब फाल्के थे इसके निर्माता, ठीक है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन है, जो वो फखरुद्दीन अली अहमद है, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं असम से, ठीक है दोस्तों। पुस्तक वार एंड पीस लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। क्या है? पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हो जाएंगे? लियो टॉल्स्टॉय हो जाएंगे। लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, तो उसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ए मेरे वतन के लोगों जो देशभक्ति गीत है वो प्रदीप ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रदीप ने लिखा है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव घनत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? घनत्व के। वायुमंडलीय दाब मापने का जो पैमाना है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो ये हो जाएंगे 1। अमीबा में कुल 1 ही सेल होता है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना?
1963 में बना था। कब बना था? 1963 में बना था। पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है तो ये मालीगांव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मालीगांव। जो मालीगांव है पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है जो वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सबके घरों में रेफ्रिजरेटर मिलेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये फ्रीऑन होती है। कौन सी होती है? फ्रीऑन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आत्माराम शर्मा। कौन हो जाएंगे? आत्माराम शर्मा। रविंद्रनाथ टैगोर के जो राष्ट्रीय गान थे, इसके अलावा किस और देश का राष्ट्रीय गान लिखा इन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा कौन सा राष्ट्रीय गान लिखा था? जनगण मन अधिनायक। ठीक है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था दोस्तों। ठीक है। हीटर के तार किस चीज़ से बने होते हैं? तो ये नाइक्रोम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं दोस्तों? ये नाइक्रोम से बने होते हैं हीटर के तार। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? अगर लोहे पर जो जंग लग जाता है, देखो होगा आपके घरों में पुराना लोहा होगा तो उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो जंग लगने पर उसका भार क्या हो जाता है? तो भार बढ़ता है दोस्तों। क्या हो जाता है? बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? माजुली पातालपुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये पातालपुरी में स्थित है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जो ध्वनि की चाल है वो स्टील में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। किस में होती है? स्टील में। भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु बोला गया है। क्या बोला गया है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? सल्फर पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्स उद दीन इल्तुतमिश की जो पुत्री है उसका नाम रजिया सुल्तान था दोस्तों। क्या था? रजिया सुल्तान। ठीक है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? जो मंदिरों की पुण्य भूमि है वो तमिलनाडु हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तमिलनाडु। महाराष्ट्र के प्रमुख जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वाई.बी. चौहान। कौन थे? वाई.बी. चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का मैनचेस्टर है जो उससे अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे बोला जाता है दोस्तों? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। अगर मैं पूछूं बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो जो कोसी है उसको क्या बोला जाता है? ये बिहार का शोक है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसके? हिस्ट्री के। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।